और अब बात करने वाले हैं जियाउर रहमान बर्क की, जिनके सर पर नई मुश्किल आ गई है। उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, साक्ष्य के क्रम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उनके फादर ये कह रहे थे जब गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी और सर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग आ रही है दोनों मीटर? रीडिंग हमने नोट कर लिया है। जब हमारा 10 किलो सोलर पैनल लग रहा है तो उसमें बिजली विभाग के रीडिंग में 0 भी आया तो क्या हो रहा है, हमको बिजली दे रहा है। संभल से सपा सांसद तब सुर्खियों में आए जब संभल में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और आरोप ये लगा कि जियाउर रहमान बर्क ने अपनी जहरीली तकरीरों से लोगों को भड़काया। उसके बाद जांच आगे बढ़ी तो खुलासे नए नए हुए। उसी जगह पर जहां रह रहे थे, कहा गया कि जो मकान बन रहा है वो भी अतिक्रमण कर बनाया जा रहा है, 2 साल से बन रहा है। उससे मुसीबत छूटती, लेकिन इससे पहले ये आगे बढ़ पाते जियाउर रहमान बर्क। अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने टेंशन दे दी है जियाउर रहमान बर्क को, और इतनी टेंशन दे दी है कि एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। यानी पूरी तरह से जियाउर रहमान बर्क घिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क की बयानबाजी तमाम करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन कितना जो नियम है उसे फॉलो करते हैं, इस पर खुलासा हो गया। कैसे खुलासा हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। संभल सांसद को दरअसल टेंशन हो गई, बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने एक्शन ले लिया। सपा सांसद पर बिजली चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ बकायदा सांसद के घर पहुंची थी। सांसद बर्क के घर पर 1 घंटे तक टीम ने इंस्पेक्शन किया, जांच की। सांसद के पिता ममलूकुर रहमान पर धमकी देने का भी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धमकी दिया करते थे, और इसको लेकर कई प्रश्न पूछे गए। चलिए सबसे पहले जरा आपको एफआईआर जो दर्ज हुई है जियाउर रहमान बर्क पर, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ममलूकुर रहमान जो उनके फादर हैं, उनके पिता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। सांसद बर्क के पिता के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि ये पूरा मामला बिजली चोरी का सामने आया है, जिस पर एक्शन लिया गया है। एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, और ये अपने आप में पूरी कहानी आपको बता रही है। लेकिन क्या लिखा है इस एफआईआर में, खुलासा कैसे हुआ, अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सांसद के घर में 2 बिजली के मीटर्स की जांच की गई। जांच ये वेरीफाई करने के लिए की गई कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि खुलासा तो हुआ था कि पूरे इलाके में, उस पूरे इलाके में जिसमें बर्क साहब रहते हैं, वहां पर मस्जिदों के अंदर बाकायदा कटिया मार के बिजली चोरी हो रही थी। 150 से 200 घरों में पहुंचाई जा रही थी। जांच जो हुई दोनों मीटर्स की, उसमें टैंपरिंग के बाकायदा सबूत मिले, यानी छेड़छाड़ की गई थी मीटर से। कुछ दिनों पहले सांसद के घर के पुराने मीटर्स हटाए गए थे, और ऐसे में मीटर को सील कर जांच के लिए लैब में भेज दिया गया था कि वेरीफाई किया जाए कि कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और सांसद के घर की बिजली बिल में रीडिंग 0 आई थी। तो ये कैसे संभव है कि रीडिंग 0 आए, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन चलिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि रीडिंग 0 कैसे आ सकती है, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये बर्क साहब का घर है, और अंदर क्या क्या लगा हुआ है घर में आप देखिए। एक ऐसा घर जिसमें तमाम उपकरण लगे हुए हैं, बिजली के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। और क्या ये बिजली के इक्विपमेंट्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज किए जा रहे थे कि 0 बिल आ जाए? हैरानी होना लाजमी है, बिजली अधिकारी भी हैरान थे। ये घर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, एसी लगा है, टीवी लगा है, तमाम चीजें हैं। जरा लिस्ट देखिए, ये लिस्ट बनाई गई। 3 फ्लोर का घर है, सबसे पहले जान लीजिए, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। ये पूरी लिस्ट बनाई गई है, जिसमें ये पता चल रहा है कि इतने सारे उपकरण और बिल 0। आपके घर में ऐसा बिल आता है क्या? किसी के घर में ऐसा बिल नहीं आता होगा। पंखा भी चलता है, बिजली भी जलती है, तो उसका बिल आता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ फ्री चल रहा था। 0 बिल। जरा आपको बताते हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर जैसे 2 और जो फ्लोर्स थे उसमें क्या अपडेट था, क्या क्या चीजें लगी हुई थी। एलईडी लाइट 2 लगी हुई थी, बल्ब 17 रखे हुए थे, पंखे 6 थे, टीवी 1, एसी 1, 3253 वॉट का था ये। पहला फ्लोर देखिए, डीप फ्रीजर लगा हुआ है, बल्ब 47 लगे हुए हैं, फ्रिज 1 ऊपर भी है 1st फ्लोर पे, और पंखे 6 लगे हुए हैं। 8234 वॉट का यहाँ पर लोड हो सकता था। पहला फ्लोर
इंडक्शन एक लगा हुआ है, एसी और गीजर। इसके अलावा दूसरे फ्लोर पर आ जाइए आप, एलईडी लाइट 17 लगी हुई हैं, पंखे 3 लगे हुए हैं, यहाँ भी एक फ्रिज है, हर फ्लोर पर एक फ्रिज है, ओवन लगा हुआ है। इसके अलावा जो तमाम इक्विपमेंट्स लगे थे, कॉफी मशीन थी, एसी, टीवी, 4993 वॉट का बताया जा रहा है कि लोड था। लोड हमने आपको बता दिया हर फ्लोर पर कितना था, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि शून्य बिल कैसे आ सकता है जब इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में लगे हुए हैं। और इसको लेकर बिजली अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब भी वो जांच करने पहुंचते थे धमकाया जाता था। सुनिए जरा। अब रविंद्र ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आप वो देख लिया जाएगा जो है, जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, हाँ, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग FIR दर्ज। हमारे अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, 2 जी। किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है, इन दोनों ने धमकाया, इन दोनों को। अच्छा, एक और जानकारी आपको देते हैं जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी, जो हैरान करेगी। जो बिजली चोरी कर रहे थे बर्क साहब, ये देखिए, ये जरा लेटर देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का जब गठन हुआ था तो इनको भी उसमें पोजीशन दी गई थी। सांसद बर्क को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। तो सोचिए, जिसको चेयरपर्सन बनाया जा रहा है वही बिजली गुल कर रहा है, तो कैसे होगा। और इलाके का डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का जब गठन किया गया था तो इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका उन्हें दी और उसको ताक पर रखकर उन्होंने बिजली चोरी की। और ये देखिए, अब ये कनेक्शन कट हो रहा है क्योंकि जीरो बिल जहां दिखाया जा रहा है वहां इतना लोड है, उसके बावजूद जीरो बिल आ रहा है। और ऐसे में अब ये कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। और यहां प्रहार में रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।